सोनी का सवाल लेते हैं। बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 2700 की इनकी बाइंग है और यहाँ पर आगे का नज़रिया जानना चाहते हैं। स्नेहा, बीएसई लिमिटेड बाइंग प्राइस तो 2700 की है, हालांकि आज जो हमने देखा कि लगभग 2% तक की जो है वो रिकवरी यहाँ पर नज़र आई है, तो यहाँ से कुछ लग रहा है मोमेंटम आगे बढ़ सकता है? देखिए, बीएससी का रिसेंट न्यूज फ्लोज जो जेड को लेके जो चल रही है उसके कारण एक हमने बीच में नेगेटिव था सेंटिमेंट देखा था। बट मेरी व्यू है कि ओवरऑल जो एफएनओ में जो कंपनी की जो बेस है वो काफी लो है, तो यहाँ से एफएनओ बेस इनके बढ़ने की काफी संभावना है। कंपेयर टू एनएससी ये मार्केट शेयर मैंने गेन करने के काफी बेटर पोजिशन में है। तो ओवरऑल दो शॉर्ट टर्म में शायद जो सेबी की जो न्यूज फ्लोज चल रही है विद रिगार्ड्स टू एफएनओ रूल्स को टाइटन करने के लिए, वो शायद शॉर्ट टर्म में था नेगेटिव प्ले आउट हो सकते हैं। बट देन लॉन्ग टर्म में एक ये अच्छी स्टोरी है जो कि प्ले आउट होगी, बिकॉज कंपनी जैसे मैंने कहा कि एक वेल पोजिशनड है ओवरऑल मार्केट शेयर गेन करने के लिए एफएनओ में, बिकॉज इनकी जो बेस है ओवरऑल काफी नीचे की बेस है। तो बने रहना चाहिए इसमें, अगर लंबा नजरिया है तो 2-3 साल का नजरिया रख के अगर चलेंगे तो इसमें अच्छे गेन्स मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चलिए, बीएसई लिमिटेड में अच्छे गेन नजर आ सकते हैं। एसके नसीम हैं और इन्होंने सवाल पूछा है पश्चिम बंगाल से। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं तेजस। 2150 रुपए की इनकी बाइंग है, 46 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है और फिलहाल 5000 के ऊपर के नुकसान में है। बताइए कोचीन शिपयार्ड पे आपकी राय। देखिए, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। 1950 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में। जब तक ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक रैली आ सकती है। और ऊपर में जो करीबन रेजिस्टेंस है वो करीबन है 2180 के, 2180 से लेके 2200 के करीबन। अगर ये लेवल आता है तो वहां पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है कोचिन शिपयार्ड पर आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। संजीत राजपूत का सवाल लेते हैं और इन्होंने केपीआईटी टेक पे राय जाननी चाहिए है। 1150 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल फायदे में है। स्नेहा, केपीआईटी टेक का 1150 की बाइंग से क्या राय बन रही है आपकी? ओके, देखिए केपीआईटी टेक की अगर बात करें तो ये कंपनी मेजरली ऑटो सेगमेंट पे डिपेंडेंट है। सो ऑटो सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ की मॉडरेशन चल रही, तो इनकी भी ओवरऑल आप ग्रोथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थम सी गई है। और इसी के लिए हमने स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन भी देखा है, बट वो करेक्शन के बाद अब स्टॉक कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप इसमें बने रहिए, बट अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बार इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ आगे कुछ क्वार्टर्स तक थोड़ी सी मॉडरेट ही रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई केपीआईटी टेक पे। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम उन सवालों को अपने आने वाले शोज में उनके जवाब देंगे। चलिए।